नमस्कार विद्यार्थियों, आपका सुथोड़ ऑफिशियल हम यूट्यूब चैनल के अंदर आपका स्वागत है। आज हम आपके लेके आए हैं दिसंबर के जो करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन हैं वह आपके सामने लेके आए हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि गुजरात में उन प्रतिष्ठित हस्तशिल्प का नाम क्या है जिसे हाल ही में जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। तो वो शिल्प कौन सा है जिसका गुजरात के अंदर जो प्रतिष्ठित हस्तशिल्प था उसका जीआई टैग में सम्मानित किया गया था, उसका क्या नाम है? बांधनी, पटाला, गरचोला और जरी। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर है? तो आपका राइट आंसर होगा गरचोला। सी ऑप्शन इज ए राइट, आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि भारत के संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग के सदस्य के रूप में किस कार्यकाल के लिए पुनः चुना गया है? तो कौन से कार्यकाल के लिए चुना गया है संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग के सदस्य के रूप में? तो 2024-25, 2025-26, 2026-27, 2027-28। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 2025 और 2026। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए, यहाँ पर है काश पटेल को संघीय जांच ब्यूरो एफबीआई के अगले निर्देश के रूप में किसे नामित किया गया है? तो बताइए, काश पटेल को संघीय जांच ब्यूरो है एफबीआई के अगले निर्देश के रूप में किसे चुना गया है, किसे नामित किया गया है? जो बिडेन, बराक ओबामा, डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डोनाल्ड ट्रंप। तो सी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए है कि उत्तर प्रदेश में किस क्षेत्र को राज्य सरकार ने मार्च 2025 तक नया जिला घोषित किया गया है? तो किसको नया जिला घोषित किया मार्च 2025 के अंदर? वाराणसी में काशी घाट क्षेत्र को, अयोध्या में नया घाट क्षेत्र और प्रयागराज में महाकुंभ क्षेत्र और लखनऊ में भूतनाथ क्षेत्र। तो बताएं फटाफट आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका आंसर होगा प्रयागराज का में महाकुंभ क्षेत्र। तो सी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि जुलाई सितंबर 2024-25 में तिमाही में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो बताएं सबसे बड़ा स्रोत है वो कौन सा है एफडीआई का? अमेरिका, जापान, जर्मनी और सिंगापुर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर। डी ऑप्शन इज राइट है, आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। सभी विद्यार्थी डी ऑप्शन को राइट कर दें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी द्वारा किसान के लिए घोषित नई योजना का नाम क्या है? तो तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री है रेवंत रेड्डी है, उन्होंने किसान के लिए घोषणा की थी। तो उस घोषणा की थी, एक योजना की नई योजना लागू की है। तो उस योजना का क्या नाम है? रायतू बुद्ध, रायतू भरोसा, किसान सम्मान निधि और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो बताएं आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो उन्होंने घोषणा की थी रायतू भरोसा। तो बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा आपका। बी ऑप्शन सभी विद्यार्थी राइट कर दे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए कि नजमा हेमतुल्ला की नई प्रकाशित पुस्तक का शीर्षक क्या है? तो बताएं, नजमा हेपुतुल्ला की नई प्रकाशित पुस्तक है तो उसका शीर्षक है वो क्या है? माई ईयर्स इन पॉलिटिक्स, रिफ्लेक्शन ऑन डेमोक्रेसी, इन परस्यूट ऑफ डेमोक्रेसी और द रोड टू इंडिपेंडेंट। तो बताएं, नजमा हेपातुल्ला की नई प्रकाशित पुस्तक है उसका शीर्षक क्या है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा इन परस्यूट ऑफ डेमोक्रेसी। सी ऑप्शन इज राइट, आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है अहितकर अहितकर दोषपूर्ण वस्तुओं के लिए
प्रस्तावित नई जीएसटी दर क्या है? जो दोषपूर्ण वस्तुएं हैं उसके ऊपर जो जीएसटी लागू की गई है वो नई जीएसटी दर है वो क्या है? 28%, 33%, 35% या 38%? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका नई जीएसटी दर होगी 35%। सी ऑप्शन इज राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि उबर ने एशिया की पहली जल परिवहन सेवा किस नाम से शुरू की है? उबर है यह एशिया की पहली जल परिवहन सेवा इन्होंने सेवा जो जारी की है, शुरू की है, तो उसका क्या नाम है? उबर एक्वा, उबर शिकारा, उबर लेक, उबर क्रूज। तो बताएं फटाफट सभी, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देख क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो आपका होगा उबर शिकारा। तो आपका बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। सभी बी ऑप्शन को राइट कर दें। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, यहाँ पर है 2024 के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में किस शब्द को चुना गया है? ऑक्सफोर्ड का जो वर्ड ऑफ द ईयर है तो उसके अंदर कौन से शब्द को इन्होंने चुना गया है? कौन से शब्द को चुना है? तो बताएं आपका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? डूम स्क्रोलिंग, ब्रेन रोट, मेटावर्स, इको एग्जाइटी। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? मेटावर्स। मेटावर्स, सी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, प्राचीन मनुष्य की नई खोजी गई प्रजाति का नाम क्या है? जो प्राचीन मनुष्य की जो नई खोजी गई प्रजाति है तो उसका नाम क्या है? होमो सेफियस, होमो हेबिलिस, होमो जुलुएसिस, होमो इरेक्टस। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? कौन सी प्रजाति है जो नई प्रजाति है? तो आपका होगा सी ऑप्शन इज राइट होगा, होमो जुलुएसिस। तो सी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा आपका। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? हॉर्नबिल जो महोत्सव है, महोत्सव ये कहाँ पर आयोजित किया जाता है? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हॉर्नबिल्स महोत्सव है ये नागालैंड के अंदर आयोजित किया जाता है। तो सी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, 5 दिसंबर 2024 को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया था? तो बताइए 5 दिसंबर 2024 को जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में चुना है वो कौन थे? उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे, शरद पवार और देवेंद्र फडणवीस। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? कौन थे 5 दिसंबर 2024 को जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? किनको चुना गया था? तो आपका राइट हो जाएगा देवेंद्र फडणवीस से। तो डी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, क्या है? वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कंपनी में स्थिरता के कारण भारत सरकार ने कौन सा कर समाप्त किया है? तो कौन सा कर समाप्त कर दिया है भारत सरकार ने? तो वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में स्थिरता के कारण भारत सरकार ने कौन सा कर समाप्त किया है? आयकर, अप्रत्याशित कर और बिक्री कर और निगमित कर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो आपका उत्तर होगा अप्रत्याशित कर है उसको समाप्त कर दिया है। तो बी ऑप्शन इज राइट होगा आपका। चलिए अगला प्रश्न है कि चीन ने अंटार्कटिका में अपना पहला वायुमंडलीय निगरानी स्टेशन कहाँ स्थापित किया है? तो बताएं चीन ने जो अंटार्कटिका में जो अपना पहला वायुमंडलीय निगरानी सेंटर है ये कहाँ पर स्थापित किया है? तो बताएं उत्तर क्या होगा आपका? रोस द्वीप पर, लॉरेंस मेन हिल्स पर और मैकमुंडो साउंड पर और दक्षिणी ध्रुव पर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्स मेन हिल्स पर। तो बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा आपका यहाँ पर। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में 2 दिवसीय महाबोधि महोत्सव का आयोजित किया गया है। जो 2 दिवसीय महाबोधि महोत्सव था वो महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया? बोध गया के अंदर, सांची में, वाराणसी में, दिल्ली में। तो ये बोध गया का जो
महाबोध बौद्ध महोत्सव है, ये कहाँ पर है आयोजित किया गया था? तो आपका राइट आंसर होगा सांची के अंदर, बी ऑप्शन इज ए राइट होगा आपका। नेक्स्ट पर्सन है कि नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति निर्वाचित होकर किसने इतिहास रचा? तो नामीबिया की जो पहली महिला राष्ट्रपति निर्वाचित होकर है वो इतिहास रचा था, वो कौन थी? हेज गिगोब नेटुम्बो नंदी नंदेतवा है, और सेम नुजोमा, और सारा कुटगोगेलवा। तो आपका राइट आंसर इज है बी ऑप्शन इज आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन को आप राइट कर दें। चलिए अगला प्रश्न है, क्या है? दो पहिया वाहन की बिक्री के मामले में भारत ने किस देश को पीछे छोड़ दिया है? दो पहिया वाहन के अंदर जो बिक्री के अंदर भारत ने कौन से देश को पीछे छोड़ दिया है? जापान, अमेरिका, चीन, इंडोनेशिया। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो भारत ने चीन को दो पहिया वाहन के अंदर पीछे छोड़ दिया है, तो सी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा आपका। चलिए अगला प्रश्न है, क्या पूछा है कि महिला और बाल विकास मंत्रालय के अनुसार 2023-24 में भारत में बालिकाओं का जन्म के समय लिंगानुपात क्या था? तो बताए 2023-24 के अंदर बालिकाओं के जन्म जन्म के समय लिंगानुपात क्या था? तो 918, 930, 945, 950। तो आपका राइट आंसर होगा 930 था लिंगानुपात, तो बी ऑप्शन इज राइट होगा। अगला प्रश्न है कि है उत्तराखंड में आयोजित होने वाला 38वां राष्ट्रीय खेल के शुभकर का नाम क्या है? जो 38वें राष्ट्रीय खेलों का जो शुभकर का नाम है वो क्या है? चिट्टू, मोगली, मोली और मोनू। तो बताएं फटाफट इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो क्या होगा? तो आपका होगा मोली। मोली था वो शुभकर। 38वें राष्ट्रीय खेलों में जो शुभकर का नाम है वो मोली था, तो आपका सी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, उबर ने किस शहर में मोटो वुमन पायलट कार्यक्रम शुरू किया है? तो उबर ने कौन से शहर के अंदर है वोटो वुमन पायलट कार्यक्रम शुरू किया है? तो बताएं, मुंबई में, दिल्ली में, हैदराबाद में, बेंगलुरु में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कौन से शहर के अंदर ये शुरू किया है मोटो वुमेन्स पायलट है? तो आपका उत्तर होगा बेंगलुरु के अंदर। बेंगलुरु के अंदर डी ऑप्शन इज राइट होगा आपका। चलिए अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 के लिए राष्ट्रीय तानसेन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो बताएं 2023 के अंदर जो राष्ट्रीय तानसेन पुरस्कार है वो किसको सम्मानित किया? इस पुरस्कार से रविशंकर को, सोपन चौधरी को, और शिव कुमार शर्मा को, और जाकिर हुसैन को। तो बताएं फटाफट इसका आंसर क्या होगा आपका? किसने ये सम्मान प्राप्त किया 2023 के अंदर तानसेन पुरस्कार? तो ये आपका राइट आंसर होगा, सोफन चौधरी ने ये पुरस्कार हासिल किया है, तो बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा आपका। तो विद्यार्थियों, आप फटाफट एक बार क्लास को लाइक कर दें और फटाफट 100 पार इसको शेयर कर दें। क्लास को फटाफट शेयर जरूर कर दें। तो चलिए अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है? अगला प्रश्न है कि देश का पहला सौर सीमावर्ती गांव मसाली गांव किस राज्य में स्थित है? जो देश का जो पहला सौर सौर है जो सीमावर्ती गांव है मसाली मसाली गांव है, ये कौन से राज्य में है? गुजरात में, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। तो ये कौन से राज्य के अंदर स्थित है मसाली गांव? तो आपका राइट आंसर होगा गुजरात के अंदर है, तो ए ऑप्शन इज राइट होगा आपका। चलिए अगला प्रश्न है, क्या पूछा है कि भारत में गंगा नदी डॉल्फिन की पहली टैगिंग किस राज्य में हुई? तो बताएं भारत की जो गंगा नदी में डॉल्फिन की पहली टैगिंग है वो कौन से राज्य के अंदर हुई? बताएं उत्तर क्या होगा आपका? बिहार में, असम में, उत्तर प्रदेश में, और पश्चिम बंगाल में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका वो राज्य आपका राइट होगा असम में, असम के अंदर, बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा आपका। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पर पूछा है कि स्वतंत्रता के बाद सम्मान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है वो कौन सा बना? तो सम्मान नागरिकता संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य वो कौन सा बना था?
तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, उत्तराखंड। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड हो जाएगा। आपका राइट आंसर है उत्तराखंड, डी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पर पूछा है कि भारतीय सेना ने एआई इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया है? तो बताइए, भारतीय सेना ने एआई इंक्यूबेशन सेंटर का आयोजन, ये उद्घाटन है, ये कहाँ पर किया है? बेंगलुरु में, नई दिल्ली में, मुंबई में, हैदराबाद में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेंगलुरु के अंदर, ए ऑप्शन इज राइट हो जाएगा यहाँ पर। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पर पूछा है कि कौन सा शहर 2025 विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो बताइए 2025 के अंदर विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी है, वो कौन सा देश करेगा? नहीं, कौन सा शहर करेगा? शहर करेगा। चलिए बताइए। तो नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा नई दिल्ली इसकी मेजबानी करेगा। तो ए ऑप्शन इज राइट हो जाएगा आपका। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पर पूछा है अंग्रेजी भाषा श्रेणी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? अंग्रेजी श्रेणी के अंदर जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है 2024 का, वो को चुना गया है इस पुरस्कार के लिए? समीर ताती को, हाँ, हाओबम सत्यवती देवी को, एरोन राजा को, एस्टर राइन किर को। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर इज क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर होगा स्ट्राइन किर को, डी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पर पूछा है भारत फ्रांस यूएई द्वारा शुरू किए गए त्रिपक्षीय हवाई युद्ध अभ्यास का नाम क्या है? तो भारत फ्रांस और यूएई के द्वारा जो शुरू किया गया त्रिपक्षीय हवाई युद्ध है, हवाई युद्ध अभ्यास है, तो उसका क्या नाम है? तो बताएं। डेजर्ट स्टो स्टोरम, डेजर्ट नाइट, डेजर्ट मिराज, स्काई स्काई वॉरियर। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? डेजर्ट नाइट। तो बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट पर्सन आपका यहाँ पर है स्पेस एक्स के स्टारलिंक सिंगल को रोकने के लिए रूस द्वारा विकसित की गई नई प्रणाली क्या है? तो बताइए, स्पेस एक्स के जो स्टारलिंग सिग्नल को रोकने के लिए, स्टारलिंग सिग्नल को रोकने के लिए रूस के द्वारा जो विकसित की गई थी नई प्रणाली है, तो उस प्रणाली का क्या नाम है? कलिका, स्टुनिक, ग्लोनास, ओरियन। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सी प्रणाली है ये? तो आपका होगा कलिका, कलिका हो जाएगा। ए ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला कहाँ आयोजित किया गया था? जो मध्य प्रदेश के अंदर 10वां जो अंतर्राष्ट्रीय वन मेला है, वो कहाँ पर आयोजित किया गया था मध्य प्रदेश के अंदर? तो इंदौर के अंदर, ग्वालियर है, भोपाल है, या जबलपुर है? तो कहाँ पर आयोजित किया गया था? चलिए फटाफट इसका आंसर दें। तो ये आपका राइट हो जाएगा, भोपाल के अंदर ये आयोजित किया गया था 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला जो मध्य प्रदेश के अंदर आयोजित हुआ था, तो वो था भोपाल के अंदर। तो सी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न क्या पूछा है, यहाँ पर है को किस क्रिकेटर ने तत्काल प्रभाव से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? कौन सा क्रिकेटर है जिसने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास ले लिया है? तो रविंद्र जडेजा, आर अश्विनी, और चेतेश्वर पुजारा, और रोहित शर्मा। तो किसने लिया है क्रिकेट के अंदर हाल ही के अंदर जो संन्यास है? तो आपका उत्तर होगा आर अश्विनी। आर अश्विनी ने हाल ही के अंदर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के अंदर संन्यास ले लिया है। तो बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, तो यहां पर पूछा है आपसे कि किस कंपनी ने झारखंड के नोआमुंडी आयरन माइन में भारत की पहली ऑल वुमेन वर्कशिप शुरू किया है? तो ये कहां पर शुरू किया गया है? तो बताएं।
किस कंपनी ने, कौन सी कंपनी है जिसने झारखंड में नोआमुंडी आयरन मिसाइल माइन में भारत की पहली ऑल वुमेन वर्कशिप शुरू किया है? तो कौन सी है ये कंपनी? हिंदुस्तान जिंक, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील और वेदांता रिसोर्सेज। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा आपका, टाटा स्टील्स ने ये शुरुआत की है। तो बी ऑप्शन इज ए राइट होगा आपका। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, आपसे क्या पूछा है कि स्मार्टफोन निर्यातकों की वैश्विक रैंकिंग में भारत वर्तमान में कौन से स्थान पर है? तो स्मार्ट निर्यातकों की जो वैश्विक वैश्विक रैंकिंग है, तो भारत है वो वर्तमान में कौन से स्थान पर है? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो यहाँ पर बताएं भारत कौन से स्थान पर है वैश्विक रैंकिंग के अंदर स्मार्टफोन निर्यातकों में? तो भारत हो जाएगा तीसरे स्थान पर। आपका राइट आंसर होगा तीसरे स्थान पर, सी ऑप्शन इज ए राइट होगा आपका। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, भारत का अपनी तरह का पहला कीटनाशक विरोधी बॉडी सूट किसान कवच किसने लॉन्च किया है? तो बताएं भारत का अपनी तरह का जो पहला कीटनाशक है विरोधी बॉडी सूट है जो किसान कवच है, वो किसने लॉन्च किया था? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, नरेंद्र मोदी ने, नरेंद्र सिंह तोमर ने और अमित शाह ने। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये किसने लॉन्च किया था ये कवच है? तो आपका हो जाएगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, इंडियन सोसाइटी फॉर क्वालिटी इंडियन सोसाइटी फॉर क्वालिटी द्वारा प्रतिष्ठित जमशेदजी टाटा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो बताएं जो जमशेदजी टाटा पुरस्कार से सम्मानित है ये किसको किया गया है? सुनील भारती मित्तल को, किरण मजूमदार शाह को और मुकेश अंबानी को और शिव नादर को। चलिए फटाफट आंसर बताएं इसका। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा किरण मजूमदार को, किरण मजूमदार शाह को ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, यहाँ पर पूछा है कि फीफा द बेस्ट अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसे दिया गया है? दो जो फीफा द बेस्ट अवार्ड 2024 था, तो उसका जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, पुरुष खिलाड़ी को जो पुरस्कार दिया गया था वो कौन थे? लियोनेस मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, विनीसियस जूनियर और किलियन एम्बो एम्बाप्पे। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? विनीसियस जूनियर। तो सी ऑप्शन इज राइट होगा आपका। चलिए आपका नेक्स्ट पर्सन है, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मुख्य सचिव का चौथा राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? पर्सन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मुख्य सचिव का चौथा चौथा राष्ट्रीय सम्मेलन है, ये कहां पर आयोजित हुआ था? मुंबई, धर्मशाला, नई दिल्ली और हैदराबाद। तो ये कहां पर आयोजित हुआ था चौथा सम्मेलन है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा नई दिल्ली के अंदर, नई दिल्ली में। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, यहाँ पर पूछा है आईपीएल 2025 से पहले मुंबई इंडियंस का नया फील्ड कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो बताएं आईपीएल 2025 से पहले जो मुंबई इंडियंस का नया फील्ड कोच है जो नियुक्त किया गया है, वो कोच का क्या नाम है? जेम्स पेमेंट, कार्ल हॉपकिंसन, रिकी पॉन्टिंग और ट्रेवर बेलिस। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्ल हॉपकिंसन। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन आपसे क्या पूछा है, यहाँ पर है अविश्वास प्रस्ताव के बाद फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बताएं अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद फ्रांस की है जो प्रधानमंत्री को नियुक्त किया गया है, नए प्रधानमंत्री को नियुक्त किया गया वो कौन है? जीन कास्टेक्स, एलिजाबेथ बोर्न, मैनुएल वाल्स, फ्रांसवा बायरू। तो वो कौन से हैं फ्रांस के नए प्रधानमंत्री? तो आपका राइट होगा फ्रांसवा
बायरू। डी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा है कि किस भारतीय न्यायालय के फैसले के कारण स्विट्जरलैंड ने भारत के साथ अपना कर संधि में सबसे पसंदीदा पसंदीदा राष्ट्रीय खंड को निलंबित किया है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला, बॉम्बे उच्च न्यायालय का फैसला, कोलकाता उच्च न्यायालय का फैसला और सुप्रीम कोर्ट का फैसला। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर है सुप्रीम कोर्ट का फैसला। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर पूछा है कि हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और ISA में शामिल हुआ है? तो बताएं वो कौन सा देश है जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क से समझौते पर हस्ताक्षर किए है और IAS में शामिल हुआ है? तो वो कौन सा देश है? मोल्दोवा, आर्मेनिया, जॉर्जिया और यूक्रेन। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? मोल्दोवा। तो ए ऑप्शन इज आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कौन से यूरोपीय देश में ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापार एवं प्रगतिशील समझौते में शामिल होने वाला पहला देश बना है? तो बताइए वो कौन सा देश है? जर्मनी है, फ्रांस है, इटली है या ब्रिटेन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। तो डी ऑप्शन इज राइट होगा आपका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, यहां पर पूछा है कि केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री कौन है जिन्होंने जलवाहन के कार्गो प्रमोशन योजना का अनावरण किया है? तो कौन है जल मंत्री जिन्होंने जिन्होंने जलवाहक कार्गो प्रमोशन योजना का अनावरण किया है? तो कौन है वो? तो सर्बानंद सोनोवाल, अमित शाह, नितिन गडकरी और पीयूष गोयल। तो आपका राइट आंसर होगा सर्बानंद सोनोवाल। तो ए ऑप्शन इज राइट हो जाएगा आपका। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि जापान में आयोजित होगा यहाँ पर आयोजित दूसरे भूमि सेना शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो बताएं जापान के अंदर जो आयोजित दूसरा भूमि सेना शिखर सम्मेलन था तो उसका प्रतिनिधित्व किसने किया? राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, विवेक राम चौधरी और उपेंद्र द्विवेदी। तो बताएं आपका राइट आंसर क्या होगा? भूमि सेना शिखर सम्मेलन जो भारत के अंदर हुआ था उसका प्रतिनिधित्व ये किसने किया था? तो आपका राइट होगा डी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, उपेंद्र द्विवेदी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, जॉर्जिया के अगले राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो जॉर्जिया के अगले राष्ट्रपति के रूप में किसको चुना गया है? तो आपका राइट आंसर होगा मिखाइल केवेलसिशविली को। तो आपका बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? मधुमेह बायो बैंक है वो कहाँ पर स्थापित किया है? मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई और दिल्ली। तो आपका राइट आंसर होगा मधुमेह बायो बैंक है ये चेन्नई के अंदर स्थापित किया गया है। सी ऑप्शन इज राइट है, चेन्नई में स्थापित किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि ई कोर्ट मिशन मोड परियोजना के तीसरे चरण की अवधि है। तो इसकी तीसरे चरण की अवधि है वो क्या है? 2023 से 27, 2024 से 26, 2025 से 2029, 2021 से 2025 है। तो बताएं ई कोर्ट मिशन मोड परियोजनाओं के तीसरे चरण की जो अवधि है वो कितनी होगी? तो आपका उत्तर हो जाएगा 2023 से 2027। तो ए ऑप्शन इज राइट हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर यूरोपीय संसद में अध्यक्ष कौन है जिन्होंने रोमानिया और बुल्गारिया को शेंगेन क्षेत्र में शामिल होने के लिए बधाई दी है? तो बताएं यूरोपीय संसद के जो अध्यक्ष है वो कौन है? चलिए बताएं फटाफट। तो आपका राइट आंसर होगा रोबर्टा मेटुसोला। तो आपका सी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। यहाँ पर सी ऑप्शन आप राइट कर देना। चलिए नेक्स्ट है,
की है 13वीं टीवीई ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी फिल्म्स अवार्ड जीएसएफए में ट्रांसफॉर्मिंग सोसाइटी फॉर शॉर्ट फिल्म श्रेणी में किस भारतीय फिल्म को पुरस्कार मिला है? जीएसएफआई के अंदर कौन से भारतीय फिल्म को पुरस्कार मिला है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा द कंबाया स्टोरी। ए ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत किस वर्ष तक भारत अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की योजना बना रहा है? तो बताएं भारत किस वर्ष तक है भारत है जो अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की योजना बना रहा है? 2030, 2035, 2040, 2045। तो आपका राइट आंसर होगा 2045 तक है भारत है जो अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित कर देगा। तो इसलिए आपका बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि खेलो इंडिया विट गेम से 2025 का आयोजन किस केंद्र शासित प्रदेश में होगा? तो बताएं खेलो इंडिया विट गेम्स 2025 का आयोजन है वो किस केंद्र शासित प्रदेश में होगा? जम्मू एंड कश्मीर में, लद्दाख में, ए व बी दोनों में और इनमें नहीं, किसी में नहीं। तो आपका राइट होगा जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, यानी कि आपका सी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। आपका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है किस वन्यजीव अभ्यारण्य को भारत का 58वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया है? तो बताएं कौन से अभ्यारण्य को भारत का 58वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया है? माधव राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? कौन सा अभ्यारण्य है वो जिसको 58वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया है? तो वो आपका होगा रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य। तो डी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए क्या है? FIDE विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 किसने जीता है? तो बताइए FIDE जो विश्व शतरंज चैंपियनशिप है ये किसने जीता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? मैग्नस कार्लसन, डी गुकेश और डिंग लिरेन और विश्वनाथ आनंद। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज राइट होगा डी मुकेश। तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए है, यहाँ पर है ग्रामीण भारत में स्टीम शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन ने BMW के साथ समझौता किया है? कौन से विश्व संगठन ने किया है? विश्व बैंक ने, WHO और यूनिसेफ और यूनेस्को। तो आपका राइट आंसर होगा यूनिसेफ। तो सी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे लिया गया है, क्या है? फोर्ब्स की 2024 की दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिला की सूची में 28वें स्थान पर कौन है? तो बताइए 28वें स्थान पर कौन है जो सबसे शक्तिशाली महिला की सूची में है? तो वो है आपका निर्मला सीतारमण आपका राइट आंसर होगा। सी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किए गए सहायक चैटबॉट का मुख्य उद्देश्य क्या है? सहायक चैटबॉट का मुख्य उद्देश्य क्या है जिनको नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था? तो इसका मुख्य उद्देश्य है महाकुंभ के दौरान आगंतुकों की मदद करना। महाकुंभ के द्वारा आगंतुक की मदद करना। ए ऑप्शन इज राइट होगा आपका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, दूसरा भारत ईरान आर्मेनिया त्रिपक्षीय परामर्श कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आपको नई दिल्ली के अंदर आयोजित किया गया है। डी ऑप्शन इज राइट होगा आपका। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 में कितनी पंचायतों को मान्यता मिली है? तो बताइए 2024 के अंदर कितनी पंचायतों को मान्यता मिली है? तो आपका उत्तर हो जाएगा 45 पंचायतों को। तो बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा आपका। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पर पूछा है कि भारत में शैक्षणिक यूट्यूब चैनल लॉन्च करने के लिए गूगल ने किस संगठन के साथ साझेदारी की है? तो कौन से संगठन के साथ साझेदारी की है इन्होंने? तो आपका उत्तर होगा
CERT। तो आपका बी ऑप्शन इज ए राइट हो जाएगा आपका। चलिए अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि 2024 में जापान की जीत से पहले किस देश ने लगातार 7 बार एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप जीती है। तो वो कौन सा देश है जिन्होंने 7 बार लगातार उन्होंने हैंडबॉल चैंपियनशिप जीती है। तो आपका उत्तर होगा दक्षिणी कोरिया। दक्षिणी कोरिया इज ए बी ऑप्शन है, इज ए राइट होगा आपका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 2034 में पुरुष फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो 2024-34 के अंदर जो पुरुष फुटबॉल विश्व कप होगा तो उसकी मेजबानी सऊदी अरब करेगा। सऊदी अरब करेगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल है राइट होगा। चलिए नेक्स्ट है नवंबर 2024 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर्स ऑफ द मैच किसे चुना गया है। तो बताइए नवंबर 2024 के अंदर आईसीसी मेंस प्लेयर्स ऑफ द मंथ किसे चुना गया है। तो आपका राइट आंसर होगा हारिस को। हारिस को चुना गया है, सी ऑप्शन इज राइट होगा आपका। चलिए अगला प्रश्न है ब्लूमबर्ग लीनेस इंडेक्स के अनुसार 400 बिलियन डॉलर की संपत्ति तक पहुंचने वाला दुनिया का पहला व्यक्ति कौन है। तो आपका उत्तर होगा एलिना मस्क। एलिना मस्क है तो जिनकी 400 बिलियन से डॉलर की संपत्ति उनके पास है, तो ये दुनिया का पहला व्यक्ति है। तो डी ऑप्शन इज आपका राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार 2024 में कौन सी 2 भारतीय विरासत संरक्षण परियोजनाओं ने जीत हासिल की है। तो आपका उत्तर हो जाएगा अमृत सहायेश्वरी मंदिर और BJPCI आरक्षण परियोजना। तो आपका बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड को जैव ईंधन में बदलने के लिए जैविक विधि विकसित की है। तो बताइए कौन सी संस्था है वो। तो आपकी हो जाएगा उत्तर होगा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी। तो बी ऑप्शन इज राइट होगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न है किस संस्था ने भ्रूण के गणित शक की उन्नत हुई छवियां प्रदर्शित की है। तो बताइए कौन सी संस्था ने भ्रूण के मस्तिष्क की उन्नत हुई छवियों प्रदर्शित की है। मस्तिष्क होगा यहाँ पर। तो कौन सी संस्था है वो। तो आपका हो जाएगा आईआईटी कानपुर, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली और आईआईटी मद्रास। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा आईआईटी मद्रास है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। यह संस्था है भ्रूण के मस्तिष्क की उन्नत हुई छवियों को प्रदर्शित करती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए। नेक्स्ट है कैश फ्री पेमेंट का नया ब्रांड एम्बेसडर किसी नियुक्त किया गया है। तो बताइए कैश फ्री पेमेंट का नया ब्रांड एम्बेसडर है ये किसको नियुक्त किया है। राजकुमार राव, शाहरुख खान, रणवीर सिंह और आयुष्मान खुराना। तो बताइए फटाफट इसका आंसर दीजिए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर है। तो इसका आपका राइट आंसर आपका होगा राजकुमार राव। तो ए ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। कैश फ्री पेमेंट का नया ब्रांड एम्बेसडर है ये राजकुमार राव को नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट पर्सन आपके लिए यहाँ पर है गूगल की नई क्वांटम चिप का नाम क्या है जिसमें 5 मिनट में एक ऐसी समस्या हल कर दी जिसे हल करने में क्लासिकल सुपर कंप्यूटर को 10 सेप्टिलियन साल लगते। तो बताइए वो कौन सी चिप है। गूगल की नई क्वार्टर चिप का नाम क्या है। यहाँ पर क्वार्टर चिप का नाम पूछा है वो कौन सी है। लीप है, एज है, विलो है या ओक है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा वो उस चिप का नाम है विलो। विलो, सी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट पर्सन है यहाँ पर पूछा है संयुक्त राष्ट्र के अनुसार पिछले 30 वर्षों में पृथ्वी की
कितनी प्रतिशत भूमि शुष्क हो गई है? तो बताइए पिछले 30 वर्षों में पृथ्वी की कितनी भूमि है वो शुष्क हो गई है? 50%, 60%, 65% और 70%। तो बताइए आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो 30 वर्षों में पृथ्वी की है जो शुष्क भूमि है वो 70% हो गई है। तो डी ऑप्शन इज ए राइट हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट पर्सन है मेरियम वेबस्टर ने 2024 के वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में कौन सा शब्द चुना है? तो बताइए मेरियम वेबस्टर ने जो 2024 के अंदर वर्ड ऑफ ईयर्स के रूप में जो कौन सा शब्द है वो चुना है? तो बताइए आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो ये है पोलराइजेशन, गैसलाइटिंग और ऑथेटिक या वैक्सीन। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा शब्द को चुना है? पोलराइजेशन। पोलराइजेशन ए ऑप्शन इज ए राइट हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, यहाँ पर है भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने महिला सैन्य अधिकारी को स्थायी कमीशन के लिए किस संवैधानिक अनुच्छेद का उपयोग किया है? तो भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने महिला के सैन्य अधिकारी को स्थायी कमीशन के लिए किस संवैधानिक अनुच्छेद का उपयोग किया है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 142, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226। तो वो अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा आपका? राइट कौन सा है? तो आपका होगा अनुच्छेद 142 हो जाएगा। बी ऑप्शन इज ए राइट होगा आपका। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, यहाँ पर आपसे पूछा है कि गोल्डन ग्लोब्स में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर के लिए नामांकित होने वाले पहले भारतीय कौन है? तो बताएं। ग्लोबल जो गोल्डन ग्लोबल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक थे उनके लिए नामित होने वाली पहली भारतीय महिला है वो कौन कौन है? पायल कपाटिया, जोया अख्तर, मीरा नायर और दीपा मेहता। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर बताएं। तो आपका यहाँ पर उत्तर हो जाएगा पायल कपाटिया। तो ए ऑप्शन इज ए राइट हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, यहाँ पर पूछा आईएनएस तुसिल के निर्माण में किन देशों ने सहयोग किया? तो बताएं आईएनएस तुसिल है ने निर्माण में किस देशों को सहयोग किया है? भारत, फ्रांस, भारत अमेरिका, भारत जर्मनी और भारत और रूस। तो आपका राइट आंसर होगा भारत और रूस। तो डी ऑप्शन इज ए राइट। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, फटाफट हम पर्सन को क्लियर कर लेते हैं। पूर्व जर्मन चांसलर एंजेला मेकेल की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? तो बताएं पूर्व जर्मन चांसलर था एंजेला मर्केल की जो आत्मकथा है उसका शीर्ष है वो क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका होता है स्वतंत्रता समरण 1954 से 2021। तो ए ऑप्शन इज ए राइट हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, यहाँ पर पूछा है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 से में किस राज्य में स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या सबसे अधिक दर्ज की गई है? तो बताएं कौन से राज्य के अंदर ये दर्ज की गई है? 2024-25 के अंदर जो राज्य में स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या है वो सबसे अधिक दर्ज की है कौन से राज्य के अंदर? असम है, झारखंड है, उत्तर प्रदेश है या बिहार है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश है। तो वहां पर बच्चों की स्कूल जाने की दर है वो बहुत कम दर्ज की गई है। नेक्स्ट पर्सन है आपके लिए, यहाँ पर है शक्तिकांत दास के बाद अपने अगले आरबीआई गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बताइए शक्तिकांत दास के बाद में जो आरबीआई के जो गवर्नर है तो उनको किसको नियुक्त किया गया है? तो बताएं कौन हो जाएगा? आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर होगा संजय मल्होत्रा को नियुक्त किया गया है, संजय मल्होत्रा को। डी ऑप्शन इज ए राइट हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, सरकार अगले 3 वर्षों में कितनी बीमा सखियों की नियुक्ति के लिए योजना बना रही है? बताइए 3 वर्षों के अंदर कितनी बीमा सखियों की नियुक्ति के लिए योजना बना रही है?
तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 लाख। 2 लाख, सी ऑप्शन इज ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन आपसे पूछा है कि भारत के समर्थन से संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 21 दिसंबर को कौन सा महत्वपूर्ण दिन घोषित किया गया है। तो बताएं, भारत के जो समर्थन से संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 21 दिसंबर को कौन सा महत्वपूर्ण दिवस है उसको घोषित किया गया है। कौन सा दिवस घोषित किया गया है इस दिन? तो आपका हो जाएगा विश्व ध्यान दिवस। राइट होगा, विश्व ध्यान दिवस है 21 दिसंबर को ये घोषित किया गया है। तो आपका सी ऑप्शन इज ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, पूछा है कि 2024 के लिए शांति निशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार का प्राप्तकर्ता कौन है। तो बताएं, कौन है ये प्राप्तकर्ता? शांति निशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार को जो प्राप्त किया है, किन्होंने प्राप्त किया ये 2024 के अंदर है। तो आपका राइट होगा मिशेल बेचलेट। मिशेल बेचलेट, डी ऑप्शन इज ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1991 के उपासना स्थल अधिनियम में उपासना स्थल को के धार्मिक चरित्र को कब निर्दिष्ट किया गया है। तो बताइए, 1991 के अंदर जो उपासना स्थल है अधिनियम में उपासना स्थल को धार्मिक चरित्र को कब निर्दिष्ट किया गया है। तो ये आपका राइट हो जाएगा 15 अगस्त 1947 को, बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए है कि हाल ही में केंद्र मंत्री शिवराज सिंह चौहान को किसानों के लाडले किसने कहा। तो बताएं, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को किसानों के लाडले हैं ये किसने कहा था। जगदीप धनखड़, नरेंद्र मोदी, ओम बिरला और अमित शाह है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा जगदीप धनखड़ ने ये किसानों के लाडले कहा है शिवराज सिंह चौहान को। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल है राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य को किस स्तर पर तय करने की योजना बना रहा है। तो बताएं, उत्तर क्या होगा? केंद्र सरकार जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है एमएसपी को किस स्तर के लिए वो तय मूल्य को योजना बना रही है, कितना तय मूल्य के लिए। तो आपका उत्तर होगा 50% से अधिक है। 50% से अधिक, तो आपका डी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, एशिया क्रिकेट परिषद एसीसी के अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला। तो बताएं, एशिया क्रिकेट परिषद है उसके अध्यक्ष का पदभार है वो किसने संभाला है। तो आपका उत्तर होगा सम्मी मिलवा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है, यहाँ पर पूछा है कि भारत का कौन सा राज्य यूट्यूब पर लाइव कोर्ट कार्यक्रम प्रसारित करने वाला पहला राज्य बना है। तो बताइए, भारत का वो कौन सा राज्य है जिसने यूट्यूब पर लाइव कोर्ट कार्यक्रम प्रसारित किया है। पहला वो राज्य है वो कौन सा है? महाराष्ट्र, गुजरात है, तमिलनाडु, कर्नाटक है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो वो राज्य आपका हो जाएगा गुजरात, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, घाना में राष्ट्रपति चुनाव किसने जीत लिया। तो बताइए, घाना के अंदर जो राष्ट्रपति चुनाव है वो किसने जीता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर जॉन महामा, सी ऑप्शन इज ए राइट होगा आपका। नेक्स्ट पर्सन है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई का कार्यवाहक सचिव किसे नियुक्त किया गया है। बीसीसीआई का कार्यवाहक सचिव है ये किसको नियुक्त किया गया है? जय शाह को, रोजर बिन्नी को, सौरव गांगुली को, जीत सेकिया को। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किनको चुना है? तो आपको देवजीत को चुना है। तो आपका डी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है, यहाँ पर पूछा है कि अबू धाबी ग्रेड प्रिक्स 2024 किसने जीता है। अबू धाबी ग्रेड पिक्स है 2024 है ये किसने जीता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लेडो नोरिस ने जीता है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
निष्पक्ष व्यापार को बढ़ावा देने और उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए नए पोर्टल का नाम क्या है? तो बताएं, निष्पक्ष व्यापार को बढ़ाने के लिए और उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा जो नया पोर्टल लॉन्च किया है उस पोर्टल का क्या नाम है? तो बताएं, फटाफट आंसर दें आप कमेंट बॉक्स में। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ई माप है। ई माप है, ये पोर्टल आपका लॉन्च किया है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट पर्सन है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा निर्धारित नई यूपीआई लाइट वॉलेट सीमा क्या है? तो बताएं, भारत की जो आरबीआई के द्वारा जो निर्धारित की है यूपीआई वॉलेट की सीमा है वो निर्धारित की है, वो कितनी निर्धारित की है, कितने रुपए के लिए निर्धारित की है? तो आपका उत्तर यहाँ पर क्या होगा? 1,000, 2,000, 5,000, 10,000। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5,000 के लिए निर्धारित किए है। तो सी ऑप्शन इज राइट होगा आपका। चलिए, नेक्स्ट पर्सन है आपका, यहाँ पर आप, भारतीय पुरुष जूनियर हॉकी टीम ने 2024 में जूनियर एशिया कप का खिताब जीतने के लिए किस टीम को हराया? तो बताइए कौन सी टीम को हराया? मलेशिया, पाकिस्तान, जापान, दक्षिणी कोरिया। तो यहाँ पर कौन सी टीम को हराया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान को हराया था। भारतीय पुरुष जूनियर हॉकी टीम ने 2024 के अंदर जूनियर एशिया कप है खिताब है उसके अंदर पाकिस्तान को भारत ने हराया था। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट पर्सन है, यहाँ पर है, अदानी डिफेंस ने भारतीय नौसेना को किस प्रकार का ड्रोन दिया है? तो बताएं, अदानी अदानी डिफेंस ने भारतीय नौसेना को किस प्रकार का ड्रोन दिया है? तो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर दृष्टि 10 स्टार लाइनर। दृष्टि 10 स्टार लाइनर। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन आपसे क्या पूछा है कि टेलर स्विफ्ट की कौन सी किताब है जो 2024 की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब बन गई है? तो बताइए, टेलर स्विफ्ट की कौन सी किताब है जो 2024 के अंदर सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब बन गई है? तो उस किताब का क्या नाम है? तो आपका उत्तर हो जाएगा एरास दूर बुक। एरास दूर बुक। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन आपसे क्या पूछा कि पूजा शर्मा को किस उल्लेखनीय योगदान के लिए बीबीसी की 2024 की 100 प्रेरक महिलाओं की सूची में शामिल किया है? तो पूजा शर्मा ने का कौन सा योगदान था इसके अंदर? बीबीसी की 2024 के अंदर 100 प्रेरक महिलाओं को इनके अंदर शामिल किया गया था। क्या था इसके अंदर? तो आपका राइट आंसर होगा, तो इन्होंने है 4,000 से ज्यादा लावारिस शवों का अंतिम संस्कार किया था। तो इसलिए उनको, ये बीबीसी की 2024 की है, उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए उनको शामिल किया गया था। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट पर्सन है, एयर हेल्प 2024 रैंकिंग में किस एयरलाइन ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो बताइए, हेल्प एयर हेल्प 2024 की रैंकिंग के में किसे एयरलाइन के शीर्ष स्थान को हासिल हुआ है? तो आपका राइट आंसर होगा ब्रुसेल्स एयरलाइंस। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट पर्सन आपके लिए, तो यहाँ पर पूछा है किस अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोबा 3 मिशन को इसरो के PSLV C5 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया है? तो बताइए वो कौन सी है, किस अंतरिक्ष के द्वारा? तो आपका उत्तर हो जाएगा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा। तो डी ऑप्शन आपका राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट पर्सन आपके लिए है कि भारत की कौन सी राज्य केंद्र सरकार के ई मार्केट प्लस यानी जीईएम जिम के स्थान पर साथ अपनी खरीद प्रक्रिया को पूरी तरह से एकीकृत करने वाला पहला राज्य बना है? वो कौन सा राज्य बना है, पहला राज्य? तो आपका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। तो बी ऑप्शन इज राइट होगा आपका। नेक्स्ट पर्सन है, यहाँ पर पूछा है वियना में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि और 68वें CND
70 के अध्यक्ष कौन है? तो बताइए। वियना में जो संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि और 68वें एनसी CND स्तर के अध्यक्ष है वो कौन है? तो आपका उत्तर हो जाएगा शुभ कुमारन। शुभ कुमारन, बी ऑप्शन इज राइट होगा आपका।